आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं जो वाक़या आपके सामने बयान करने जा रही हूँ वो हमारे वालिदैन के लिए निहायत सबक आमोज़ है। ये वाक़या इमाम काबा डॉक्टर अब्दुर्रहमान सद्दीस के साथ पेश आया और ये वाक़या वो अपनी ज़बान में ख़ुद बयान करते हैं कि एक लड़का था, उसकी उम्र यही कोई 9-10 बरस रही होगी। जिस तरह आम लड़के शरारतें करते हैं वो लड़का भी शरारतें करता था, लेकिन शायद हद से ज़्यादा ही शरारती था। ये वो दौर था जब गुर्बत का दौर था, ना आजकल की तरह बिजली के पंखे थे, ना गैस के चूल्हे थे। घर में मिट्टी के चूल्हे हुआ करते थे और उन्हीं मिट्टी के चूल्हों पे खाना तैयार हुआ करता था। एक दिन हमारे घर कुछ मेहमान आ गए। वालिदा ने अपने मेहमानों के लिए खाना तैयार किया। ये लड़का भी करीब ही दोस्तों के हमरा खेल रहा था। माँ ने जैसे ही सालन तैयार किया, बच्चे ने शरारत से इस सालन में मिट्टी डाल दी। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माँ कितनी मुश्किल में आ गई होगी और उसको कितना शदीद गुस्सा चढ़ा होगा। और गुस्से का आना भी फितरी अमल था, लेकिन गुस्से से भरी हुई माँ ने सिर्फ इतना कहा, जा तुझे अल्लाह काबा का इमाम बना दे। इतना सुनाकर डॉक्टर अब्दुर्रहमान सद्दीस रो पड़े और कहने लगे, आप जानते हैं कि ये शरीर लड़का कौन था? फिर खुद ही जवाब देते हुए कहे, वो शरीर लड़का मैं था, जिसे आज दुनिया देखती है कि वो काबे का इमाम बना हुआ है। डॉक्टर अब्दुर्रहमान सद्दीस किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। 2020 तक की आलमी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक इमाम काबा अब्दुर्रहमान सद्दीस इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमानों की मकबूल तरीन शख्सियत हैं। अल्लाह ने इनको दुनिया की सबसे बड़ी सआदत अता की कि इनको अपने घर का इमाम बना दिया। अब न वो सिर्फ इमाम काबा हैं, बल्कि हरमैन की निगरान कमेटी के सदर भी हैं। डॉक्टर अब्दुर्रहमान सद्दीस यह वाक़ा कई बार सुना चुके हैं और जब भी सुनाते हैं जज्बाती हो जाते हैं। और उन्होंने माओ को इस जानिब तवज्जो दिलाई कि औलाद के मामले में ज़रा ध्यान दिया करें। गुस्सा या जज्बात से मगलूब होकर अपनी औलाद को बुरा भला ना कहा करें और ना किसी किस्म की कोई बद्दुआ दिया करें, क्योंकि माओ के लब की हल्की सी जुनबिश औलाद का नसीब लिख देती है। तवज्जो तलब बात यह भी है कि हमारे माशरे में वालिदैन बिलखुसूस माएँ औलाद की गलतियों पर उनको बुरा भला कह देती हैं और अक्सर तो बद्दुआएं भी दे देती हैं। होना तो ये चाहिए कि औलाद के लिए हिदायत और स्वालिया बनने की दुआ दी जाए, ना कि उनको बद्दुआ दे दी जाए। ये याद रखें कि ईमान और सेहत के बाद इस दुनिया की सबसे बड़ी नेमत औलाद है। हत्ता कि कुरान पाक में औलाद को आँखों का करार दिया गया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल क़द्र पैगम्बरों ने नबूवत की सादत रहने के बावजूद अल्लाह से औलाद मांगी। लिहाजा हर उस औरत का जो माँ है फ़र्ज़ बनता है कि अपने बच्चों की कदर करें और हमेशा उनके लिए नेक दुआएं करती रहें। बच्चे शरारतें भी करते हैं, लेकिन कभी भी बच्चों की शरारतों पर तंग आकर उनको बुरा भला मत कहें और ना किसी किस्म की बद्दुआ दें कि बाद में वालिदैन को पछताना पड़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बद्दुआ देने से मना फरमाया है। इसलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे कि अपनी औलाद को इज़्ज़त दो, उसकी कदर करो, क्योंकि वो तुम्हारे बाद तुम्हारा निशान बन जाते हैं। वजह यह है कि जब वालिदैन की वफ़ात हो जाती है तो औलाद ही सदका जारिया होती है उनके लिए। इमाम काबा अब्दुर्रहमान सद्दीस की वालिदा ने गुस्से में आके बद्दुआ देने के बजाय अपने बेटे को दुआ दी और वो दुआ आप देखिए कैसे पूरी हुई। उम्मीद करती हूँ आज का वाक़या ये आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो अपने कमेंट से मुझे ज़रूर आगाह करें। इंशाअल्लाह ताला मैं फिर नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।